Okay, good morning all. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. So, yes, very good morning. Yes, very good. Yes. So, students, today we are going to start our new chapter of your economics book, that is Poverty as a Challenge. Okay. This is Okay, chapter number ma'am. 3. First, we will complete a whole chapter of your economics book, and after then we will complete the whole chapter of your political science, and then we will come to our history and geography. Okay. So, students, this is your chapter, that is poverty as a challenge. First of all, just tell me, what do you mean by poverty? क्या होती है poverty? गरीबी. गरीबी, है ना? You can say lack of basic needs, है ना? अगर हमारे पास में खाना नहीं है ना, रहने को घर नहीं है, कपड़े नहीं है, then we can say poverty. ठीक है? poverty कहेंगे उस चीज को. Yes. So this chapter is telling that the poverty is a challenge, है ना? गरीबी क्या है? एक तरह का चैलेंज है, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो इसमें हम लोग देख लेते हैं ओवरव्यू के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. सो दिस चैप्टर डील विथ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया. ठीक है, दैट इज पोवर्टी. तो हमारा जो भारत है जो कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन वहां पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, जो कि एक डिफिकल्टी है बहुत बड़ी, जो कि इंडिया जो है इससे सफर कर रहा है. आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, ठीक है ना, पोवर्टी के अंदर एक ही तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, पोवर्टी में बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम्स है. ठीक है, इसलिए हमें इसको क्या कहा गया है? मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम. थ्रू एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे. द चैप्टर डिस्कस द वे पोवर्टी इज सीन इन सोशल साइंसेस. ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? हम लोग डिस्कस करेंगे पोवर्टी को सोशल साइंस के अंदर, कि कौन कौन से जो पर्सन्स होते हैं उनकी क्या क्या अलग डेफिनेशंस हैं पोवर्टी के अंदर. पोवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर illustrated through the concept of the poverty line. देखिए, poverty line को बताने के लिए हमने क्या किया है, एक लाइन बना दी है जहां से हमें ये कहा जाता है कि जो एक पर्टिकुलर इनकम होता है, जैसे कि पर डे का जो इनकम होता है, जैसे कि सपोज करो 100 रुपीज है, अगर 100 रुपीज से कम मिलता है तो यानी कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है. ठीक है, 100 रुपीज से अबव है, दैट इज वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, यानी कि वो थोड़ी बेटर सिचुएशन के अंदर है. तो जो गरीबी है, जो गरीबी को अगर हम मेजर करते हैं तो पॉवर्टी लाइन से ही मेजर किया जाता है. ओके, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे हम लोग, एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स पढ़ेंगे, जो कि गवर्नमेंट ने उसको मेजर्स यानी कि उसको शॉर्ट आउट करने के लिए, उन ऐसी प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे. द चैप्टर एंड विथ ब्रॉडेनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी. ठीक है, तो और इसी के साथ में ये जो चैप्टर है फिर वो ओवर होगा आपका, क्या बताता है कि जो ऑफिशियल कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी का वो ह्यूमन पॉवर्टी में किस तरीके से दिया गया है. अब देखिए इंट्रोडक्शन. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल हु विल थिंक आप पुअर. हम लोगों को बहुत सारे लोग मिलते हैं डेली, है ना. आप लोगों जब स्कूल आते हो तब आप लोगों ने देखा होगा कि कोई रिक्शा वाला है, ठीक है, या कोई भिकारी जो है वो रहता है, बेगर है ना. तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं आप लोगों को, जिसको आपको देख के आप माइंड में आता है आपको देख के कि हाँ ये क्या है, गरीब है. ठीक है, दे कुड बी लैंडलेस लेबर, वो लैंडलेस लेबर भी हो सकते हैं गांव के अंदर, और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज, या फिर ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड एरियाज जैसे झुग्गी स्लम एरियाज होते हैं वहां पर जो रहने वाले लोग हैं. ठीक है, उनको भी आप लोग क्या कहेंगे, गरीबी कहेंगे. दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर, या फिर वो हो सकते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, आज काम है, आज काम कर लिया, पैसा मिल गया, उसके बाद में पता नहीं है उसका कि मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है, तो वो किस में आ रहे हैं, आपके पुअर में आ रहे हैं. एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स और चाइल्ड वर्कर इन
या आपको कहीं पे देखा होगा कि जो ढाबा वगैरह पे काम करते हैं वहां पर आप लोगों ने देखा होगा प्लेट साफ करते हुए, कप साफ करते हुए या चाय पकड़ाते हुए कुछ बच्चों को देखा होगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो सारे गरीब ही हैं, पुअर पीपल हैं। दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स हो सकते हैं, है ना। आपने देखे होंगे कि रोड वगैरह पे काफी सारे लोग जो हैं वो भीख मांगते नजर आते हैं। विद चिल्ड्रन इन टैटर्स, जो कि क्या कर रहे होते हैं, अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी लेकर साथ में भीख मांगते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। हमारे जो इंडिया है ना, वहां पर आपने अगर निकलते हैं तो देखा होगा कि आपने काफी जो लोग हैं चारों तरफ, काफी ज्यादा गरीब लोग आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। अगर हम ये कहें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो हर चौथा पर्सन यहाँ पर क्या है, गरीब है। ठीक है, तो दिस मीन्स रफली अगर हम बात करते हैं तो 270 मिलियन अप्रॉक्स, और वी कैन से 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। ये डेटा आपका बताता है 2011-12 का। ठीक है, तो ये देखिए कितना मेजर प्रॉब्लम है कि 27 करोड़ पीपल जो है हमारे यहाँ पर, वो क्या है, यहाँ पर गरीब है। ठीक है, people India living in poverty. This also mean that India has the largest single concentration of the poor in the world. ठीक है, अगर हम बात करें कि लोगों की, तो जहां पर जितनी पॉपुलेशन है ना, उतनी तो हमारे यहाँ पर गरीब है। वर्ल्ड के अंदर कई ऐसी कंट्रीज होंगी जितनी पॉपुलेशन उनकी पूरी कंट्री की मिलाकर है ना, उतने तो हमारे यहाँ पर गरीब ही मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। ये क्या है, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस चैलेंज है हमारे इंडिया के लिए, कि इसको हटाना बहुत ही जरूरी है। एक केस देखते हैं, इससे हमें भी पता चलता है कि गरीबी सिर्फ शहरों में ही नहीं होती है। गरीबी जो है, पॉवर्टी जो है, वो अर्बन एरियाज के अंदर भी देखने को मिलती है, रूरल एरियाज में भी देखने को मिलती है। तो कुछ स्टोरीज हैं, उसके बिहाफ पर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, ये दो टिपिकल केसेस हैं पॉवर्टी के। फर्स्ट इज ऑफ अर्बन एरिया। ठीक है, ये अर्बन केस है। 30-year-old राम सारन वर्क्स एज ए डेली वेजेस लेबर इन ए व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। ठीक है, झारखंड में रांची में एक व्हीट फ्लोर मिल है ना, वहां पर 33-year-old राम सारन जो पर्सन है वो डेली वेजेस पे काम करता है। He manages to earn around ₹1500। उसको कितना मिलता है, 1500 मिलता है। ठीक है, ए मंथ, दिन में नहीं, पूरे मंथ में। When he find employment which is not often, the money is not enough to sustain his family of 6 that includes his wife and 4 children aged between 12 years to 6 months। अब देखिए यहां पर उसको जो पैसा मिल रहा है ना, कितना मिल रहा है, 1500 रुपीज उसको मंथली मिल रहा है। ये पैसा उसके लिए इनफ नहीं है पूरे फैमिली को चलाने के लिए, क्योंकि उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 पर्सन्स हैं, है ना। वाइफ है, चिल्ड्रंस हैं, और चिल्ड्रंस की क्या एज है आपकी, 12 ईयर से लेकर 6 मंथ तक के बच्चा है उसके घर में। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए ये उसके पिक्चर दिखा रखी है, स्टोरी ऑफ राम सारन की। अब इसको क्या करना पड़ता है, ही हैज टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स। ठीक है, इसके साथ साथ उस 1500 में से उसके जो फैमिली है उसको तो चलाना ही चलाना है, जिसमें कि 12 साल से लेकर 6 महीने तक का बच्चा है। अब उसको अपने पेरेंट को भी, जो कि गांव में रह रहे हैं, उनको भी पैसा भेजना होता है। वो लिव इन ए विलेज नियर रामगढ़। ठीक है, जो कि वो रामगढ़ में रहते हैं। हिज फादर ए लैंडलेस लेबर, क्योंकि उनके जो फादर हैं उनके पास में क्या नहीं है, जमीन नहीं है, लैंडलेस है। ठीक है, क्या है, लैंडलेस है। तो ये एक रीजन हो गया कि उनका जो पॉवर्टी पुअर है, वो तो उनका क्या रीजन हो गया कि उनके पास में जमीन नहीं है। डिपेंड्स ऑन राम सारन एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग। तो टोटली उसके जो पेरेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो उसके एक भाई पर जो कि हजारीबाग के अंदर रह रहा है, और राम सारन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अपना जो है खाने वगैरह के लिए, फॉर सस्टेनेंस। राम सारन लिव्स इन ए 1 रूम रेंटेड हाउस। राम सारन जो है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े बंगले में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, एक रूम में रह रहा है। ठीक है, रेंट पे रह रहा है। हाउस इन ए क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्ट्रिक ऑफ द सिटी, जो कि सिटी से बाहर जाके जो
क्राउडेड प्लेस है, यानी कि झुग्गी बस्ती वगैरह जो स्लम एरियाज हैं वहां पर एक कमरे में वो रह रहा है। इट्स ए टेम्पररी सैक्स बिल्ड ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, ठीक है, वो भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, हट देखा है आप लोगों ने, कच्चा घर जिस तरीके से होता है वैसा वो बना हुआ है, ठीक है। हिज वाइफ शांता देवी, उनकी जो वाइफ है शांता देवी, वर्क एज ए पार्ट टाइम मेड इन ए फ्यू हाउसेस, ठीक है। उनकी जो वाइफ है सारन की, राम सारन की, वो उनकी वाइफ क्या करती है, पार्ट टाइम जॉब करती है एज ए मेड, ठीक है, घरों में, लोगों के घर में। एंड मैनेज टू अर्न अनदर ₹800, और कितना मिलता है उनको मंथली, ₹800 मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। दे मैनेज ए मेगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस ए डे, उनको बहुत ही मुश्किल होती है, मतलब कि वो सिर्फ दिन में मुश्किल से 2 टाइम खाना खा पाते हैं, वो भी दाल चावल सिंपल, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, बट देयर इज नेवर इनफ फॉर ऑल देम, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो भी ऐसा नहीं है कि फुलफिल होता है, कम पड़ता है उनके लिए। His eldest son work as a helper in a tea shop to supplement the family income and earn another ₹300। अब जो 12 साल का जो बेटा है उनका, उसको भी क्या करना पड़ता है, क्योंकि घर नहीं चल रहा है, ठीक है, पेरेंट्स को भी पैसा भेजना है, घर में भी चलाना है, तो रेंट भी भरना है, तो अब उनका बड़ा बेटा जो है 12 साल का, वो क्या करता है, अर्न करता है फैमिली के लिए इनकम, जिसको कि क्या मिलता है, ₹300 मिलता है। While his 10-year-old daughter take care of the younger siblings, और जो उनकी 10 years की जो डॉटर है वो क्या करती है, घर में रह के सिबलिंग्स को, अपने भाई बहनों का ध्यान रखती है, ठीक है। नो वन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, कि एक भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बिकॉज उनके पास में पैसा ही नहीं है, ठीक है, खाने को पैसा नहीं है, स्कूल में क्या देंगे। दे हैव ओनली 2 पेयर ऑफ हैंड में डाउन क्लोथ्स ईच, ठीक है। अब उनके पास में क्या है, बहुत ज्यादा कपड़े भी नहीं है, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं उनके पास में। न्यू वन आर ब्रॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथ्स बिकम अनवियरेबल, ठीक है, नया कपड़ा कब आएगा उनके पास में, जब वो बिल्कुल पहनने लायक नहीं बचेगा पहले वाले कपड़े, ठीक है। शूज आर ए लग्जरी, शूज तो उनके लिए लग्जरी चीज हो गई, ठीक है ना। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि अगर आपके पास कार नहीं है तो आपके लिए कार लग्जरियस चीज है, होती है, तो यहाँ पर क्या है, उनके लिए क्या लग्जरी चीज है, शूज जो है वो लग्जरी चीज है, ठीक है। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, जो यंगर किड्स हैं उनको पूरा तरीके से पालन पोषण उनका नहीं मिलता है, अंडर नरिश्ड है वो। एंड दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, और ना ही खाने को पैसा नहीं है, अगर वो बीमार हो जाए तो उनको इलाज के लिए भी पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, अर्बन केस समझ में आया। अब हम पढ़ लेते हैं एक रूरल केस को। लखा सिंह बिलोंग्स टू ए स्मॉल विलेज, अब एक लखा सिंह है जो कि कहां से बिलोंग करता है, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है, मेरठ इन यूपी, जो कि क्या है, मेरठ है यूपी का। हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड, उनके पास भी क्या नहीं है, जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, ठीक है। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके वहां पर जाके काम करते हैं, ठीक है। वर्क इज इरेटिक एंड सो इज इनकम, ठीक है। तो इरेटिक है, इरेटिक इन द सेंस कि आप कह सकते हैं अजीबोगरीब, कि वहां पर कभी काम मिल जाता है तो ठीक है पैसा मिल गया, नहीं है तो नहीं मिलता है, ठीक है। एट टाइम दे गेट पेड ₹50 फॉर ए हार्ड डेज वर्क, अब उनको कितना मिल रहा है रूरल एरियाज के अंदर, सिर्फ ₹50 मिलता है पूरे दिन भर हार्ड वर्क करने के बाद भी, ठीक है। तो बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक ए फ्यू किलोग्राम्स ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टोलिंग इन द फार्म थ्रू द डे, या फिर उनको क्या मिल जाता है, जैसे कि आपका कुछ किलोग्राम आपके दाल है या चावल है वो दे दिया जाता है, वेजिटेबल्स दे दिया जाता है पूरे दिन भर काम करने के बाद। द फैमिली ऑफ 8 कैनॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वायर मील ए डे, ये जो फैमिली है ना, इसको कई बार ऐसा होता है कि पूरा 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पाता है कई बार, ठीक है, वो भी मुश्किल होती है। तो लखा लिव्स
लखा लिव इन ए कच्चा हट ऑन द आउटस्ट्रिक ऑफ द विलेज। ये कहाँ रहता है? हट में रहता है, जो कच्चा घर नहीं होता है स्ट्रिक्स वगैरह का बना हुआ, वो भी गांव से बाहर झोपड़ी। निकल के। ठीक है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड। अब जो वुमेन है वो क्या कर रही है? फैमिली की पूरा टाइम जो है वो स्पेंड करती है चॉपिंग फॉडर, यानी कि जो चारा वगैरह नहीं काटते हैं उसके अंदर चॉप करती हैं और कलेक्ट करती है फायरवुड फ्रॉम द फील्ड। ठीक है, लकड़ियां वगैरह कलेक्ट करके लेके आती हैं। इस फादर ए टीबी पेशेंट, और इनके जो फादर हैं वो क्या हैं? टीबी के पेशेंट हैं, जो कि 2 साल पहले डाई हो चुके। ठीक है, पास्ड अवे 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, उनको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिला तो उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। हिज मदर नाउ सफर फ्रॉम द सेम डिजीज एंड लाइफ इज स्लोली एबिडिंग अवे। और उनकी जो मदर है वो भी उसी बीमारी से सफर कर रही हैं, टीबी ही है, और जो कि दिन ब दिन उनकी जो कंडीशन है वो क्या होती जा रही है? खराब होती जा रही है। ठीक है, क्यों होती जा रही है? क्योंकि उनको मेडिकल केयर नहीं मिल रहा, प्रॉपर खाने को प्रॉपर खाना ही नहीं है। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ से आएंगे? ऑल्दो द विलेज हैज ए प्राइमरी स्कूल, जबकि विलेज में क्या है? एक प्राइमरी स्कूल है। लखा नेवर वेंट देयर, लेकिन लखा कभी वहां नहीं गया। ठीक है, ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 year old, और उसने कमाई कब से स्टार्ट कर दी थी? जब वो 10 years का था। ठीक है, न्यू क्लॉथ्स हैपन वंस इन ए फ्यू ईयर्स, नए कपड़े तो कुछ सालों में एक बार उनको नसीब होते हैं। इवन सोप एंड ऑयल आर ए लग्जरी फॉर द फैमिली, यानी कि जो सोप है, साबुन, तेल, ये उनके लिए क्या चीज है? लग्जरियस चीज है। ठीक है, मिल गया तो बहुत खुशी होती है, ये वाली चीज है। बाकी तो उनके लिए वो एफर्ट ही नहीं कर सकते उन चीजों को खरीदना। ठीक है, तो आप सिचुएशन को समझा आप लोगों ने? Yes, ma'am. स्टोरी समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या है? Yes, देखिए, ma'am. स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी, है ना। ये जो हमने जो पॉवर्टी के केसेस रीड किए, उनके अंदर हम लोग क्या इश्यूज देखते हैं? पॉवर्टी के क्या इश्यूज हैं? ठीक है, पॉवर्टी का क्या इशू, यानी कि क्या रीजंस हैं कि वहां पर पॉवर्टी है? तो रीजन क्या है? कि सबसे पहला तो लैंडलेसनेस है। ठीक है, जमीन ही नहीं है। जमीन होती तो वो कुछ कमा लेते, कुछ खा लेते, कुछ उगा के अपना काम चला लेते। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार, परमानेंट जॉब नहीं होना, है ना, ये भी एक रीजन है किसका? पॉवर्टी का। ठीक है, साइज ऑफ फैमिली, अब इतने जो पर्सन है, 8 पर्सन है ना, 6 पर्सन है, तो इससे क्या होता है कि पर्सन अपने, जब उनके पास में अर्निंग ही नहीं हो रही है, तो फैमिली अगर बड़ी है तो वैसे भी कंजप्शन आपको देखना पड़ेगा कि कंजप्शन जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इससे क्या मतलब है कि अगर स्मॉल फैमिली होती तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों का पेट भर पाते। ठीक है, तो यहां पर क्या है? आपने दोनों ही केसेस में देखा, फैमिली बड़ी है, साइज ऑफ फैमिली, ठीक है, लार्ज है, दैट्स व्हाई दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। देन इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल ही नहीं गए कभी, कुछ स्कूल जाते, कुछ नॉलेज होती तो कुछ काम कर पाते प्रॉपर। दूसरा, ठीक है, इसके अलावा पुअर हेल्थ है, माल न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है उनके। ठीक है, डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है उन लोगों को। देन चाइल्ड लेबर, बच्चों को भी काम करवाया जा रहा है। ठीक है, हेल्पलेसनेस, यानी कि पूरी तरीके से निराश है, कुछ नहीं कर सकते, ये वाली चीज है। तो दीज आर सम इश्यूज, है ना, ये कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे पॉवर्टी देखने को मिल रही है। ओके, ये चीज समझ में आई आपको? Yes, ma'am. नाउ अब देखिए, these two typical cases illustrate many dimensional of poverty. देखिए, this shows that poverty means hunger and lack of shelter. तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का जो मीनिंग है वो क्या है कि आपके पास में अगर आप भूखे हैं, आपके पास में घर नहीं है, that means they are poor person. Okay, it also is a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment. ये सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास में पीने को नहीं है, आपके पास घर नहीं है, यही सिर्फ पॉवर्टी नहीं होती है। पॉवर्टी का मतलब ये भी होता है कि अगर कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो सिक हैं, ठीक है, पीपल आर सिक बट कैनॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, तो भी आप उसको क्या कहेंगे? गरीब ही कहेंगे। ठीक है, पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर,
अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर क्लीन नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ऑल्सो पुअर, यू आर पुअर पर्सन। एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज अगर आपके पास नहीं है, इट ऑल्सो मीन लैक ऑफ ए रेगुलर जॉब एट ए मिनिमम डिसेंट लेवल। ठीक है, एक रेगुलर जॉब होना, आज है कल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिचुएशन आपकी ठीक है। ठीक है, तो आप अगर आपके पास रेगुलर जॉब नहीं है तो भी आप क्या कहलाएंगे, पुअर ही कहलाएंगे। ठीक है, एक मिनिमम डिसेंट लेवल होना चाहिए, आपके पास में इतना इनकम होना चाहिए कि आपका जो घर है वो प्रॉपर चल सके, आपको खाने को, आपको पहनने को, आपके मेडिकल, आपका खाना वगैरह प्रॉपर मिल सके। ठीक है, above all it's mean living with a sense of helplessness. Poor people are in a situation in which they are illiterated, ठीक है, एट मोस्ट एवरी प्लेस। अब देखो क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली आप लोगों ने सब जगह देखा होगा, जो पुअर पीपल होते हैं उनको क्या रखा जाता है, अलग ही रखा जाता है ना, उनके साथ में ट्रीट सही नहीं किया जाता। ठीक है, कई जगह पर, एवरी प्लेस इन द सेंस कि फार्म्स में देख लीजिए, फैक्ट्रीज में देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर देख लीजिए, हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पे देख लीजिए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जितने भी जो पुअर पीपल्स होते हैं उनके साथ में ट्रीट सही तरीके से नहीं किया जाता है। आप लोगों ने देखा है कभी भी कि आप लोग कभी रेलवे स्टेशन पे खड़े हो या कहीं हॉस्पिटल में खड़े हो, जिसके पास पैसा नहीं होता है या वो कोई गरीब है, पुअर पर्सन है, तो उसके साथ में किस तरीके का ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। ठीक है, तो कोई भी, ऑब्वियस है कि कोई भी जो पर्सन है वो पॉवर्टी में नहीं रहना चाहता। ठीक है, so one of the biggest challenge of independent India has been to bring million of its people out of abject poverty. Abject poverty का क्या मतलब होता है, miserable। ठीक है, miserable, बहुत ही बुरी कंडीशन, जो बुरी चीज जो होती है सिचुएशन, पॉवर्टी, है ना। हर कोई जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है वहां से हमें मिलियंस ऑफ पीपल को वहां से क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो ये हमेशा महात्मा गांधी जो थे वो हमेशा इंसिस्ट करते थे दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का कहना ये था कि हम ट्रूली इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब हमारे यहां से क्या हट जाएगी, पूरी तरीके से गरीबी हट जाएगी। ठीक है, तो वो इस बात को बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया करते थे। अब देखिए, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, तो अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी की, जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं। सोशल साइंटिस्ट कौन होते हैं, साइंटिस्ट तो आपको पता है कौन होता है, सोशल साइंटिस्ट कौन होते हैं, जो सोसाइटी की ओर रीड करते हैं, सोसाइटी की जो बुराइयां हैं उनको बताते हैं, उनको मेजर किया जाता है, उनके बारे में पूरा स्टडी करते हैं। दोज पर्सन आर कॉल्ड सोशल साइंटिस्ट। ओके, सोसाइटी को लेकर जो बात करते हैं, तो उनके हिसाब से पॉवर्टी क्या है, देखिए, सिंस पॉवर्टी हैज मेनी फैक्ट, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू ए वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स। देखिए, उन्होंने कहा है कि जो पॉवर्टी है उसके बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं, उनके बिहाफ पर हम क्या देख लेते हैं कि किसको ये पॉवर्टी कह रहे हैं। यूजुअली द इंडिकेटर यूज रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम, है ना। हम लोग क्या देखते हैं, जनरली ये देखा जाता है कि पॉवर्टी इनकम को लेकर होता है। ठीक है, इनकम एंड कंजप्शन, कि कितना इनकम उसको मिल रहा है और उसका कितना कंज्यूम वो कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इनकम है और कंज्यूम कम कर रहा है, तो या बहुत कम इनकम है कंजप्शन ज्यादा है, तो वो क्या होगा, आपका पॉवर्टी में आ जाएगा। ठीक है, बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल। अब देखिए, यहां पर सोशल साइंटिस्ट ने पॉवर्टी को किन किन जो कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं, सोशल इंडिकेटर्स, जैसे कि इलिटरेसी, ठीक है, इलिटरेसी, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मॉल न्यूट्रिशन, ठीक है, अगर प्रॉपर खाने को नहीं है, देन लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, अगर आपके पास में हेल्थ केयर नहीं है, आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये क्या है, सोशल इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें क्या बताते हैं, पॉवर्टी को बताते हैं। Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. देखिए,
एनालाइज, जो पोवर्टी को हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या है आपके? एक है सोशल एक्सक्लूजन एंड दूसरा जो सेकंड इज वनरेबिलिटी। ये क्या है, इसके बेसिस पे एनालाइज किया जाता है पोवर्टी को। तो हम लोग देख लेते हैं सोशल एक्सक्लूजन क्या है। सोशल एक्सक्लूजन होता है बेटा, ये एक्सक्लूजन इन द सेंस एक्सक्लूड, यानी कि किसी को अपनी यहां से बाहर कर देना, ठीक है, एक्सक्लूड से बना है, बाहर कर देना। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, पोवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन ए पुअर सराउंडिंग विथ अदर पीपल। ओके, इसका क्या मतलब है? सोशल एक्सक्लूजन इन द सेंस, अगर हम बात करते हैं कि जो गरीब लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी सोसाइटी है ना, वहां पर यहाँ पर पुअर पीपल कुछ रह रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, इसको वहां से बाहर कर देंगे, ठीक है। इनको ये बोला जाएगा कि आप बाहर जाइए यहां से, किसी ना किसी तरीके से उनको वहां से हटा दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? सोशल एक्सक्लूजन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वलिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल, ठीक है। जो बेटर ऑफ पीपल है, यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनको अपनी वहां से हटा देते हैं इन बेटर सराउंडिंग, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी both a cause as well as कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोवर्टी। तो अगर हम बात करते हैं एक्सक्लूजन की, तो ये एक तरह से कॉज भी होता है और कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है। क्यों? क्योंकि वो वहां से क्या कर रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उनको बोला जाता है कहीं और जाके रहने के लिए। ब्रॉडली इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, ठीक है। तो प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जहां पर उन गरीब लोगों को, यानी कि जो इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है फ्रॉम द फैसिलिटीज। जहां पर फैसिलिटीज है वहां नहीं रखेंगे, उनको वहां से हटा दिया जाता है। कुछ बेनिफिट्स होंगे या अपॉर्चुनिटीज होंगे दैट अदर्स, है ना, जो कि जो बेटर लोग हैं वो उनको जो कि एंजॉय कर रहे हैं, तो वहां से उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए कॉज, ये एक कॉज भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो वहां रह रहे होते तो हो सकता है कि वो उस तरीके की कुछ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाते या कुछ काम कर पाते, ठीक है, तो उनकी कंडीशन सुधर सकती थी, लेकिन उनको क्या कर दिया जाता है, वहां से निकाल दिया जाता है। तो एंजॉय। ए टिपिकल एग्जाम्पल इज द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम। हमारे इंडिया के अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि कास्ट सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने देखा है ना, कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि एक जो कास्ट के हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, दूसरी कास्ट वालों को अलग कर दिया जाता था। पहले भी बहुत ज्यादा होता था। इन इंडिया विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रीवियस, जो पुराने जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे, कुछ कास्ट वालों को बिल्कुल अलग रखते थे, ठीक है। मैम आजकल भी होता है बहुत सारे एरियाज में, विलेजेस फिर भी में। लेकिन एजुकेशन ने इन चीजों को बहुत कम कर दिया है, ठीक है। रूरल एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है। सो सोशल एक्सक्लूजन दस मे लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग ए वेरी लो इनकम। देखिए सोशल एक्सक्लूजन जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ पर्सन का इनकम पे ही इफेक्ट नहीं करता है, उसके मेंटल लेवल पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास के अंदर एक कोई स्टूडेंट है, उसके साथ में अगर कोई बात नहीं कर रहा है या उसको अलग रखा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीतती होगी, ठीक है। तो ये एक कोज मोर डैमेज, ठीक है, बहुत ज्यादा डैमेज करता है देन हैविंग ए वेरी लो इनकम, यानी कि एक बहुत कम इनकम होने से भी ज्यादा डैमेज करता है पर्सन को, ठीक है। तो सोशल एक्सक्लूजन इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन सेकेंड थिंग इज वनरेबिलिटी। क्या होती है वनरेबिलिटी? देखिए वनरेबिलिटी जो है वो भी पॉवर्टी को किस तरीके से मेजर करते हैं। देखिए, विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू सर्टेन कम्युनिटीज, ठीक है। ऐसे कुछ कम्युनिटीज होती हैं जो कि कितना भी कुछ कर लें, आगे आने वाली सिचुएशन के अंदर उनका क्या होगा, वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मेंबर ऑफ ए बैकवर्ड कास्ट हो गए, या इंडिविजुअल हो गए, जैसे कि कोई विडो हो गई, ठीक है, और ए फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन हो गया, ठीक है, कोई हाथ पैर नहीं है या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे पर्सन के साथ में क्या होता है कि उनकी अगर कोई डिजास्टर आ गया या कहीं पर जॉब चली गई, तो उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है, ठीक है। ऑफ ए बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन
द कमिंग ईयर्स, यानी कि वो आने वाले टाइम में भी क्या रहते हैं, गरीब ही रहते हैं, उनके कोई चांसेस नहीं होते कि वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, या उनकी सिचुएशन सुधरेगी। वनरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म ऑफ एसेट, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो इनके बाद में क्या होता है कि अगर आपके पास में सपोज करो अल्टरनेटिव चीजें हैं लिविंग टर्म्स में, एसेट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जॉब है, अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, तो क्या होगा आपको चीजें जो अगर अगर ऐसी चीजें होती हैं तो वो और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जिसके पास नहीं होते हैं वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। फर्दर इट इज एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क these group faced at a time of natural disaster। इन लोगों के पास में बहुत रिस्क रहती है जब कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे क्या होता है कि इन लोगों की सिचुएशन जो है वो और डाउन हो जाती है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है, जो कोई टेररिज्म का अटैक हो जाता है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, ठीक है। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिकल एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, एडिशनल एनालिसिस किया गया है कि इन लोगों को सोशल एंड इकोनॉमिकल abilities handle this risk. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other poor when bad times comes for everybody, ठीक है। अगर सपोज करो कोई बैड टाइम आता है सबके लिए, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, जिसके पास पैसा होगा वो तो बाहर आ जाएगा इन चीजों से, लेकिन इन लोगों के पास में अगर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, हैंडीकैप्ड है या किसी भी तरीके के ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो और ज्यादा नीचे चला जाता है, ठीक है। वेदर a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of job, ठीक है। अगर जॉब चली जाती है या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनकी कंडीशन और ज्यादा डाउन हो जाती है। अब हम जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पोवर्टी लाइन। अब तक जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम किसी की? इज No, देयर एनी ma'am. प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? दिस इज वेरी सिंपल चैप्टर, है ना, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप लोग आने वाले टाइम में आप लोगों का ही सब कुछ है, तो इस वजह से। तो फ्रॉम पोवर्टी लाइन वी विल कंटिन्यू टुमारो, ओके। वेट, नोबडी विल लीव।